विमोचन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि फिट इंडिया जब लॉन्च किया था तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में मुझे जिम्मेदारी दिया गया था और मैंने उस समय संचालन किया था फिट इंडिया मूवमेंट का। तो अब देश भर में फिट इंडिया का नारा जो है गूंज रहा है। मुझे अच्छा लगा आज हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग फिट इंडिया मूवमेंट में जुड़े हैं, तो इंडिया फिट हो रहा है। और एक किताब जो है एक IAS ऑफिसर नरेंद्र जी ने लिखा है, और ऑफिसर अपना काम ड्यूटी करते करते साथ में एक फिटनेस को लेकर के किताब पब्लिश करना, ये बहुत ही इनकरेजमेंट मिलने वाला काम है युवाओं के लिए, सबके लिए। मैं अभिनंदन करता हूँ। और कई लोग आज इस किताब जब रिलीज़ हुआ तो सबने पार्टिसिपेट किया, मुझे अच्छा लगा। बुक के अंदर जो है 2047 तक हम अपने भारत को कैसे विकसित भारत बनाएं और दुनिया का सबसे मजबूत देश हमारा बने, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि युवाओं के लिए हमें क्या करना है, महिलाओं का क्या रोल होना चाहिए, और जो बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि आने वाले समय में बुज़ुर्गों की संख्या भी, उम्रदराज लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी, तो उन्हें कैसे हम कैपिटलाइज़ करें, कैसे 75 साल की उम्र में भी जो बुज़ुर्ग इंसान है वो स्टार्टअप को मेंटोर करे, अपने पोते पोतियों के साथ अच्छे से खेले, उन सब के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की है। फिटनेस कितना ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए? फिटनेस ही आधार है। देखिए, अगर आप फिट रहेंगे तो आपका समाज फिट बनेगा और समाज से देश फिट बनेगा। और फिटनेस से क्या होता है ना कि आपको बीमारी नहीं लगती, तो बीमारी के ऊपर जो पैसा खर्च होता है वो पैसा कहीं ना कहीं देश के सीधे विकास में हम लगा सकते हैं। तो फिटनेस ही सब कुछ है सर। 2047 का आपने मेंशन किया है, क्या है वो उद्देश्य? देखिए, 2047 की हर कोई बात कर रहा है, विकसित भारत। तो विकसित भारत कैसे बनेगा? देखिए, विकसित भारत स्मार्ट सिटी बना लेने से नहीं बन जाएगा कि आपने स्मार्ट सिटी बना ली, बुलेट ट्रेन चला ली। विकसित भारत बनाने के लिए आपको जो यहाँ पे करोड़ों लोग रह रहे हैं, उनके जो हार्ट की धड़कन है उसको मजबूत करना पड़ेगा, उनको स्वस्थ बनाना पड़ेगा। जो मन से, कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है, मन से उनको मजबूत बनाना पड़ेगा, तब हम विकसित भारत का सपना और 30 ट्रिलियन इकॉनमी का जो हमारा सपना है वो पूरा कर पाएंगे। विमोचन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि फिट इंडिया जब लॉन्च किया था तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में मुझे जिम्मेदारी दिया गया था और मैंने उस समय संचालन किया था फिट इंडिया मूवमेंट का। तो अब देश भर में फिट इंडिया का नारा जो है गूंज रहा है। मुझे अच्छा लगा आज हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग फिट इंडिया मूवमेंट में जुड़े हैं, तो इंडिया फिट हो रहा है। और एक किताब जो है एक IAS ऑफिसर नरेंद्र जी ने लिखा है, और ऑफिसर अपना काम ड्यूटी करते करते साथ में एक फिटनेस को लेकर के किताब पब्लिश करना, ये बहुत ही इनकरेजमेंट मिलने वाला काम है युवाओं के लिए, सबके लिए। मैं अभिनंदन करता हूँ। और कई लोग आज इस किताब जब रिलीज़ हुआ तो सबने पार्टिसिपेट किया, मुझे अच्छा लगा। बुक के अंदर जो है 2047 तक हम अपने भारत को कैसे विकसित भारत बनाएं और दुनिया का सबसे मजबूत देश हमारा बने, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि युवाओं के लिए हमें क्या करना है, महिलाओं का क्या रोल होना चाहिए, और जो बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि आने वाले समय में बुज़ुर्गों की संख्या भी, उम्रदराज लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी, तो उन्हें कैसे हम कैपिटलाइज़ करें, कैसे 75 साल की उम्र में भी जो बुज़ुर्ग इंसान है वो स्टार्टअप को मेंटोर करे, अपने पोते पोतियों के साथ अच्छे से खेले, उन सब के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की है। फिटनेस कितना ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए? फिटनेस ही आधार है। देखिए, अगर आप फिट रहेंगे तो आपका समाज फिट बनेगा और समाज से देश फिट बनेगा। और फिटनेस से क्या होता है ना कि आपको बीमारी नहीं लगती, तो बीमारी के ऊपर जो पैसा खर्च होता है वो पैसा कहीं ना कहीं देश के सीधे विकास में हम लगा सकते हैं। तो फिटनेस ही सब कुछ है सर। 2047 का आपने मेंशन किया है, क्या है वो उद्देश्य? देखिए, 2047 की हर कोई बात कर रहा है, विकसित भारत। तो विकसित भारत कैसे बनेगा? देखिए, विकसित भारत स्मार्ट सिटी बना लेने से नहीं बन जाएगा कि आपने स्मार्ट सिटी बना ली, बुलेट ट्रेन चला ली। विकसित भारत बनाने के लिए आपको जो यहाँ पे करोड़ों लोग रह रहे हैं, उनके जो हार्ट की धड़कन है उसको मजबूत करना पड़ेगा, उनको स्वस्थ बनाना पड़ेगा। जो मन से,
कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मन से उनको मजबूत बनाना पड़ेगा, तब हम विकसित भारत का सपना और 30 ट्रिलियन इकॉनमी का जो हमारा सपना है वो पूरा कर पाएंगे। विमोचन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फिट इंडिया जब लॉन्च किया था तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में मुझे जिम्मेदारी दिया गया था और मैंने उस समय संचालन किया था फिट इंडिया मूवमेंट का। तो अब देश भर में फिट इंडिया का नारा जो है गूंज रहा है। मुझे अच्छा लगा, आज हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग फिट इंडिया मूवमेंट में जुड़े हैं, तो इंडिया फिट हो रहा है। और एक किताब जो है एक IAS ऑफिसर नरेंद्र जी ने लिखा है, और ऑफिसर अपना काम ड्यूटी करते करते साथ में एक फिटनेस को लेकर के किताब पब्लिश करना, ये बहुत ही इनकरेजमेंट मिलने वाला काम है युवाओं के लिए, सबके लिए। मैं अभिनंदन करता हूँ। और कई लोग आज इस किताब जब रिलीज़ हुआ तो सबने पार्टिसिपेट किया, मुझे अच्छा लगा। बुक के अंदर जो है 2047 तक हम अपने भारत को कैसे विकसित भारत बनाए और दुनिया का सबसे मजबूत देश हमारा बने, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि युवाओं के लिए हमें क्या करना है, महिलाओं का क्या रोल होना चाहिए, और जो बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि आने वाले समय में बुज़ुर्गों की संख्या भी, उम्रदराज लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी, तो उन्हें कैसे हम कैपिटलाइज़ करें, कैसे 75 साल की उम्र में भी जो बुज़ुर्ग इंसान है वो स्टार्टअप को मेंटोर करे, अपने पोते पोतियों के साथ अच्छे से खेले, उन सब के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की है। फिटनेस कितना ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए? फिटनेस ही आधार है। देखिए, अगर आप फिट रहेंगे तो आपका समाज फिट बनेगा और समाज से देश फिट बनेगा। और फिटनेस से क्या होता है ना कि आपको बीमारी नहीं लगती, तो बीमारी के ऊपर जो पैसा खर्च होता है वो पैसा कहीं ना कहीं देश के सीधे विकास में हम लगा सकते हैं। तो फिटनेस ही सब कुछ है सर। 2047 का आपने मेंशन किया है, क्या है वो उद्देश्य? देखिए, 2047 की हर कोई बात कर रहा है, विकसित भारत। तो विकसित भारत कैसे बनेगा? देखिए, विकसित भारत स्मार्ट सिटी बना लेने से नहीं बन जाएगा कि आपने स्मार्ट सिटी बना ली, बुलेट ट्रेन चला ली। विकसित भारत बनाने के लिए आपको जो यहाँ पे करोड़ों लोग रह रहे हैं, उनके जो हार्ट की धड़कन है उसको मजबूत करना पड़ेगा, उनको स्वस्थ बनाना पड़ेगा। जो मन से, कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है, मन से उनको मजबूत बनाना पड़ेगा, तब हम विकसित भारत का सपना और 30 ट्रिलियन इकॉनमी का जो हमारा सपना है वो पूरा कर पाएंगे।